एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि श्याम दानियों से सारी बात कन्फेस करने की कोशिश करती है, लेकिन वो कुछ बोल पाती उससे पहले ही लूजे दानियों का हाथ पकड़कर उसे अपने साथ ले जाता है और कार में ले जाकर उसे कहता है कि वो अपना खुद का पर्सनल इनकम लगाकर कंपनी का लॉस होने से किस तरीके से बचाएगा। लेकिन दानियों उसे समझाती है कि जो कंपनी 3 साल से लॉस में है वो भला आप कैसे ग्रो कर पाएगी, और साथ ही दानियों उसे कहती है कि उन्हें फिलहाल शादी कर लेनी चाहिए और एक दूसरे को पर्सनल टाइम देना चाहिए ताकि लूजे भी रिलैक्स फील कर सके। पर वो शादी पोस्टपोन करने के लिए कह देता है, जो सुनकर दानी उससे नाराज हो जाती है और कार से उतर जाती है। उसे इस तरीके से रिएक्ट करता हुआ देखकर लूजे उसके पीछे जाता है और उसे मनाने की कोशिश करता है, पर दानी उसे ऑप्शन देती है कि या तो वो अपनी कंपनी चुने या फिर उसे चुने, जिसका लूजे कोई भी जवाब नहीं दे पाता। ऐसे में दानी इमोशनल होकर उसकी प्रपोजल रिंग निकाल देती है और लूजे को ही पकड़ाकर वहां से चली जाती है। इधर श्यान को काफी गिल्टी फील हो रहा था, वो सारी चीजों का ब्लेम अपने ऊपर ले रही थी। उसे ऐसा करता हुआ देखकर यू उसे समझाती है कि इसमें उसकी कोई भी गलती नहीं है। यू श्यान को दानियों से बात करने के लिए भी मोटिवेट करती है, जिसके बाद हम देखते हैं कि मिस लियाओ वांग को अपने ऑफिस में लेकर जाती हैं और उससे कहती है कि अगर उसे पैसों की ज़रूरत थी तो वो उसकी हेल्प कर सकती थी। उसे श्यान के पास जाकर इतना बड़ा सीन क्रिएट नहीं करना चाहिए था, जिसके लिए वांग उसे माफ़ी मांगता है और उसे पैसे बोरो करने के लिए भी मान जाता है। इधर हम देखते हैं कि श्यान अपने ऑफिस में जाती है तो वहाँ पर पहले से ही उसके लिए गॉसिप चल रही थी। उसे देखकर सारे एम्प्लॉयज़ अपने काम में लग जाते हैं और श्यान को एक एम्प्लॉय बताती है कि फांग ने उसे ऑफिस में बुलाया है। फांग उसे आज हुए सीन को लेकर काफ़ी डांटती है, क्योंकि उसकी पर्सनल लाइफ का इफेक्ट अब सारे एम्प्लॉयज़ पर पड़ रहा था और वो सभी अपना काम छोड़कर गॉसिप करने में लगे हुए थे। ऐसे में फांग श्यान से कहती है कि वो मिस लियाओ से जाकर माफ़ी मांगे, पर श्यान ऐसा करने से मना कर देती है क्योंकि ये लड़ाई वांग और उसकी पर्सनल थी। पर ये सुनकर फांग उससे और भी ज़्यादा गुस्सा हो जाती है। फिर श्यान अपने घर पर आ जाती है, लेकिन वो देखती है कि ये फाई घर पर नहीं था। वो अकेले बोर हो रही थी, इसीलिए वो अपनी बुक्स पढ़ते हुए सो जाती है। पर जब रात को श्यान उठती है तो देखती है कि आधी रात हो जाने पर भी यीफाई घर नहीं आया था। ऐसे में वो उसे मैसेज करती है। इधर यीफाई अपनी मीटिंग खत्म करके बाहर आता है। वो काफ़ी ड्रंक था, इसीलिए वो रोड पर ही बैठ जाता है, जहाँ उसका दोस्त बातों बातों में उससे पूछता है कि क्या उसे श्यान पसंद है, क्योंकि जब उसने यीफाई को बाहर में एक फ्रेंड से इंट्रोड्यूस करवाया था तब भी उसका ध्यान अपने फ़ोन में ही था। वो श्यान को मैसेज करके आज वाले सीन के लिए माफ़ी मांगता है, लेकिन श्यान को मैसेज सेंड ही नहीं होता। इधर यीफाई जब अपने फ्लैट पर आता है तो सीधा श्यान को चेक करने के लिए जाता है, जो अपने रूम में जाकर सो गई थी। यीफाई उसे जाकर ब्लैंकेट उड़ा देता है ताकि उसे ठंड ना लग जाए, और फिर वो वहीं पर बैठकर श्यान को देखने लग जाता है, जो कि काफ़ी क्यूट लग रही थी। वो वहाँ पर रखी हुई उसकी बुक्स भी देख लेता है, जो उसकी बुक्स लिस्ट की कॉपी थी। उसे पता चल जाता है कि श्यान उसकी कॉपी कर रही है। साथ ही वो टेडी भी देख लेता है, जिसने बिल्कुल यीफाई के जैसे कपड़े पहने हुए थे, और यीफाई उसे श्यान के पास सुलाकर वहाँ से चला जाता है। अगले दिन यीफाई को कहीं जाना था और उसके कपड़े वॉश नहीं हुए थे, इसलिए वो इमरजेंसी में श्यान के पास जाता है और उसे अपना शर्ट देते हुए कहता है कि वो ये शर्ट उसके लिए वॉश कर दे। पर श्यान उसे मना कर देती है, क्योंकि घर का ऑलमोस्ट सारा काम वही करती है, और उसे मनाने के लिए यीफाई एक्टिंग करने लग जाता है, जो कि श्यान को काफ़ी फनी लगती है। फिर यीफाई उससे पूछता है कि क्या उसे पता है कि वो अभी कौन सी बुक पढ़ रहा है, जो सुनकर श्यान भी एक्टिंग करने लग जाती है जैसे उसे कुछ भी नहीं पता था। पर यीफाई कहता है कि उसने देखा है कि श्यान के पास भी वही बुक है जो कि यीफाई के पास है। तब श्यान उसे झूठ बोल देती है कि ये तो सिर्फ एक कोइंसिडेंस है। फिर यीफाई उसे मनाने के लिए कहता है कि अगर वो उसके कपड़े वॉश करेगी तो वो अपनी न्यू बुक्स कलेक्शन के टाइटल उसके साथ शेयर करेगा, जो सुनकर वो उसके कपड़े वॉश करने के लिए तैयार हो जाती हैं। लेकिन वो यीफाई को भी काम बता देती हैं, वो पहले उसके लिए ग्रॉसरी लेकर आए तभी वो उसका काम करेगी। ऐसे में यीफाई ग्रॉसरी लेने चला जाता है और श्यान उसका काम कर देती है। श्यान अब जब यीफाई की शर्ट चेक करने के लिए जाती है तो देखती है कि उसकी शर्ट मशीन में वॉश करने की वजह से ख़राब हो गई थी और उसके बटन्स डल हो गए थे। तभी वहाँ पर यीफाई भी आ जाता है। श्यान उसे चुपचाप उसकी शर्ट दे देती है बिना कुछ भी बताए, लेकिन यीफाई शर्ट का बटन नोटिस कर लेता है और उनके ख़राब होने की वजह से श्यान पर गुस्सा करता है। ऐसे में श्यान उसे कहती है कि वो उसके लिए नई शर्ट खरीद लेगी और फिर वो लंच बनाने चली जाती है। इधर यीफाई अपने रूम में जाकर उस शर्ट को खुद ही सही करने लग जाता है और उसकी आवाज़ सुनकर श्यान भी वहाँ पर आ जाती है, जो देखती है कि यीफाई अपनी शर्ट को सही करने में काफ़ी स्ट्रगल कर रहा था। उसे ऐसे करता हुआ देखकर श्यान को हंसी आ जाती
जाती हैं। फिर वो उसके रूम में चली जाती है और उसे देखकर ईफाई अपनी शर्ट छुपा लेता है, लेकिन शान उसे कह देती है कि उसे पता ही है कि ईफाई अपनी शर्ट सही कर रहा था। वो उसकी हेल्प करने के लिए बोलती है, जो सुनकर वो खुश हो जाता है और उसे अपनी शर्ट दे देता है। पर शान कहती है कि पहले वो दोनों साथ लंच करेंगे और साथ ही ईफाई को आज बर्तन धोने होंगे, तभी वो उसकी हेल्प करेगी। जो सुनकर वो एक बार तो मना कर देता है, लेकिन उसे इमरजेंसी थी इसलिए मान जाता है। फिर वो दोनों साथ में डिनर करते हैं, जिसके बाद ईफाई बर्तन धोता है और शान उसके लिए शर्ट को सही करती है। जब वो उसकी शर्ट सही कर रही थी तो ईफाई उसके पास आता है और पूछता है कि भला उसे ये सब करना किसने सिखाया। शान बताती है कि जब वो छोटी थी तब उसकी मॉम उसे ये सब करना सिखाती थी, जिसके बाद वो उसे शर्ट दे देती है और अपने रूम में चली जाती है। इधर ईफाई भी शान की सही करी हुई शर्ट पहनकर ऑफिस के लिए निकल जाता है। दूसरी तरफ हम लूजे को देखते हैं, वो अपने लिए इन्वेस्टर ढूंढने के लिए एक बहुत ही फेमस और सक्सेसफुल ग्रुप के घर जाता है, जहां वो इस लीडर की बचपन की फैमिली फोटो देखता है कि मिस्टर ली तो असल में ईफाई के डैड हैं। वो लूजी से बात करने के लिए आते हैं और वो भी सेम वही बातें उसे कहते हैं जो कि ईफाई ने उसे रिजेक्ट करने से पहले कही थी। यहाँ भी रिजेक्ट होने के बाद वो काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंटेड फील करता है। दूसरी तरफ शियान दानियो से मिलने के लिए जाती है और जब उसे पता चलता है कि दानियो ने लूजे से ब्रेकअप कर लिया है तो वो उसे समझाती है कि भले ही लूजे ने कुछ भी नहीं किया हो, पर अभी सबसे ज़्यादा ज़रूरत उसे दानियो की होगी, क्योंकि उसका भी लोएस्ट टाइम चल रहा है और दानियो को उसे कंफर्ट करना चाहिए। इधर लूसे भी जब अपने घर पर जाता है तो वो दानियो को मिस करता है। जिसके बाद हम ईफाई को देखते हैं, वो अपने एग्रीकल्चर प्रोजेक्ट मीटिंग में होता है, जहाँ उसे जब पूछा जाता है कि वो इस प्रोजेक्ट में पार्टिसिपेट क्यों करना चाहता है तो वही स्पीच देता है जो कि उसने उस प्रोजेक्ट की टीम लीडर फाली से सुनी थी। यानी कि ईफाई बहुत ही इंटेलिजेंट था और वो हर चीज़ ऑब्जर्व करता था, इस वजह से उनकी डील भी एक्सेप्ट हो जाती है और ईफाई बहुत ज़्यादा खुश होता है। वहीं जब मिस्टर लियाओ गोल्फ खेलने के लिए जाते हैं तो फाली के प्रोजेक्ट का इन्वेस्टर मिस्टर लियाओ से मिलने आता है। वो उससे अपनी एग्रीकल्चर प्रोजेक्ट डील सीक्रेट रखना चाहता था और मिस्टर लियाओ को पहले ही इस बारे में पता चल गया था, इसीलिए वो उस इन्वेस्टर से थोड़ा सा नाराज़ भी हो जाता है। वहीं ईफाई जुनचेंग से मिलता है, वो उसके लिए गिफ्ट भी लेकर आया था, पर जुनचेंग को परेशान देखकर वो पूछता है कि क्या यू ने उसे वापस से रिजेक्ट कर दिया। इस पर जुनचेंग सब कुछ बता देता है कि वो यू के लायक नहीं है और वो खुद को नहीं बदल सकता, लेकिन ईफाई उसे समझाता है कि अगर वो सच में उसके लिए फील करता है तो वो आसानी से उसके लिए खुद को चेंज कर सकता है, क्योंकि ईफाई ने खुद को भी शियान के लिए बिल्कुल चेंज कर लिया था। जैसे कि वो अब वॉशिंग मशीन में कपड़े धोता था और बर्तन भी धोता था, ब्रांडेड की जगह नॉर्मल कपड़े पहनता था, क्योंकि उसने शियान के लिए अपनी रिच वाली इमेज सैक्रिफाइस कर दी थी। जो सुनकर जुनचेंग भी मोटिवेट हो जाता है, वो भी अपने आप को यू के लिए ज़रूर चेंज करेगा। फिर ईफाई घर पर जाता है तो शियान उसे बताती है कि उसने जो बटन्स खराब कर दिए थे वो सेम उसने एक ऑनलाइन शॉप से खरीद लिए हैं जो कि ओरिजिनल जैसे हैं, पर ईफाई उसे वो ऑर्डर करने से मना कर देता है। तभी शियान उसे एक ऐप के बारे में बताती है जिससे कि ईफाई सेविंग करना सीख सकता है। शियान जब उसे सब कुछ समझा रही थी तो वो उसकी बातों में ही खो जाता है। दूसरी तरफ जुनचेंग जब घर पर जाता है तो उसकी मॉम उसे कुछ फ्रूट्स देती है और उन्हें ईफाई के घर पहुंचाने को कहती है ताकि जुनचेंग वहां पर जाकर उसे उसके बर्थडे पर इनवाइट कर पाए, जिसकी वजह से जुनचेंग एक बार फिर ईफाई से मिलता है। वो उसे अपने बर्थडे पर घर पर आने को कहता है, जिसमें ईफाई शियान को भी साथ में आने के लिए बोलता है और यू को भी कॉल करने को कहता है ताकि शियान को कंपनी मिल जाए। इसीलिए अब शियान यू को कॉल करती है और वो ये सुनकर सरप्राइज हो जाती हैं कि जुनचेंग की मॉम ने पहले ही यू को इनवाइट कर लिया है और वो बर्थडे में जा रही है। फिर हम बर्थडे वाले दिन का सीन देखते हैं जहाँ वो लोग साथ में डिनर करते हैं। बातों बातों में जुनचेंग की मॉम शियान की जॉब की तारीफ करके यू को अनकंफर्टेबल फील करवाने की कोशिश करती है और उसकी जॉब की इंसल्ट भी करती है। इस वजह से जुनचेंग पहली बार अपनी मॉम के अगेंस्ट जाता है। जब यू वहाँ से उठकर चली जाती है तो जुनचेंग भी उसके पीछे उसे कंफर्ट करने के लिए जाता है, जहाँ पर यू उसे थैंक्स कहती है और बताती है कि आज पहली बार जुनचेंग ने अपनी मॉम की बात से डिसएग्री किया है, यानी कि ये सारा प्लान बस उसकी मॉम का था और वो इंटेंशनली यू को हर्ट नहीं कर रही थी, बल्कि वो बस जुनचेंग की पर्सनैलिटी को बाहर लेकर आना चाहती थी, जहाँ पर जुनचेंग यू के लिए स्टैंड ले।
और इस काम में वो सक्सेसफुल हो गई थी। ये बात श्यान और यीफाई भी नोटिस कर लेते हैं। फिर वो दोनों घर पर जाते हैं। श्यान अपने काम में लग जाती हैं, जहाँ पर यीफाई भी बस उसका पिगी बैंक फिल करने में हेल्प करता है और अपने सारे काम उससे करवाता है। वो दोनों अब एक दूसरे के साथ काफी अच्छा टाइम स्पेंड करते और खुश भी थे। जिसके बाद यीफाई श्यान को पढ़ते हुए देखकर उसका एक क्विक टेस्ट लेता है। वो उसे अंडर एस्टिमेट कर रहा था, पर श्यान हर सवाल का परफेक्टली जवाब देती है, जो देखकर वो कहता है कि वो एग्जाम में जरूर पास हो जाएगी। अब अगले दिन हम देखते हैं कि जुनचेंग जब अपनी पार्ट टाइम जॉब पर होता है तो यू उससे मिलने आती है। वो उसकी हेल्प भी करती है, जो देखकर वो काफी खुश हो जाता है। दूसरी तरफ यीफाई जब ऑफिस जाता है तो उसे पता चलता है कि उनकी कंपनी में वापस से श्यान और वांग वाले मैटर की वीडियो वायरल हो गई है। सभी लोग वो वीडियो देख रहे हैं। इस वजह से यीफाई अपने असिस्टेंट को कॉल भी करता है ताकि वो उस वीडियो को हटाने के लिए कुछ कर पाए। वो अंदर जाते हैं तो वहाँ पर भी सभी लोग वीडियो की बातें कर रहे थे, इसलिए यीफाई उन सभी को काम पर फोकस करने को कहता है। रात को अब श्यान खाना बनाती है तो वो टेबल पर खाना रखते ही सबसे पहले यीफाई को आवाज़ लगाती है। तभी उसे एकदम से रियलाइज होता है कि वो यीफाई को लेकर कितनी ज़्यादा फेमिलियर हो गई है, कहीं वो उसे पसंद तो नहीं करने लगी। अब जब वो अकेले डिनर कर रही थी तब उसे यीफाई की याद आ जाती है। उसी वक्त यीफाई भी वहाँ पर आ जाता है, जो उसे डिनर करते हुए देखकर बैठ जाता है और खाना टेस्ट करते ही श्यान की तारीफ करता है, जो सुनकर श्यान को अचानक कुछ कुछ होता है। वो उसे जल्दी से जल्दी अपने लिए नया अपार्टमेंट ढूंढने को कहती है, क्योंकि अब वो उसके साथ नहीं रह सकती थी। और शायद ये सब इसीलिए था क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि वो यीफाई के लिए स्ट्रांगली फील करने लग जाए, पर यीफाई मूव आउट होने से मना कर देता है, जिससे कि श्यान इमोशनल होकर रोने लगती है और उससे पूछती है कि वो बिना किसी वजह के उसकी इतनी हेल्प क्यों कर रहा है, उसे क्या चाहिए। जहाँ उसे रोता हुआ देखकर यीफाई उसे टिश्यू देता है। तभी उनके दरवाजे पर एक लेटर आता है, असल में श्यान के लिए। श्यान लिफांग होटल से लीगल नोटिस आया था, जो कि यू को भी मिला था। जब श्यान उसे कॉल पर बात करती है तब वो दोनों डिस्कस करने लग जाती हैं कि अब वो क्या करेंगी। यू को वो नोटिस इसीलिए मिला था क्योंकि उसने भी वांग की इंसल्ट होते हुए वो वीडियो ऑनलाइन पोस्ट कर दिया था। इसकी वजह से अब श्यान को रात भर नींद ही नहीं आती और यीफाई उसे कंफर्ट करने के लिए आता है कि उसे लीगल नोटिस की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है और वो उसे कोर्ट तक लेकर नहीं जाएंगे। अगले दिन अब श्यान मिस लियाओ से मिलने जाती है और पार्किंग में उसे रोककर उसे यू और अपनी गलती के लिए माफ़ी मांगती है, पर मिस लियाओ उसे माफ़ नहीं करती और कहती है कि उसकी लीगल टीम एक्शन ले रही है जिसे वो फॉलो करेगी। इतना कहकर वो वहाँ से चली जाती है। जहाँ हम ये भी देख पाते हैं कि कोई ये मोमेंट अपने फ़ोन में रिकॉर्ड कर रहा था। फिर श्यान ऑफिस जाती है तो वहाँ पर भी फांग उसे मीटिंग अटेंड करने से मना कर देती है, इसीलिए उसे बाहर ही बैठना पड़ता है, जो देखकर यीफान को उसके लिए काफ़ी बुरा फील होता है। दूसरी तरफ यू, जिसकी आइडेंटिटी अभी तक लोगों से छुपी हुई थी, वो भी श्यान की जॉब बचाने के लिए अपनी मेन गेमिंग प्रोफाइल पर लाइव आकर सभी को बता देती है कि वो वीडियो उसने ही पोस्ट किया था और उसे इस बात का रिग्रेट है क्योंकि उसने बिना पूरी बात जाने वो पोस्ट कर दी थी। ये बोलकर वो सारा ब्लेम अपने ऊपर ले लेती है। इस वजह से सभी उसे ट्रोल करने लग जाते हैं, जो सबको जुनचेंग भी अपने फ़ोन में देख लेता है। इसलिए वो उसे कॉल करता है, लेकिन ना ही वो उसका फ़ोन उठाती है और ना ही उसे रिप्लाई करती है। इस वजह से वो भी लाइव आ जाता है और वो भी अपनी रियल आइडेंटिटी रिवील करके सभी को बता देता है कि वो यू को पर्सनली भी जानता है और जो लोग उसे ट्रोल कर रहे हैं उन्हें नहीं पता कि असल में यू एक बहुत ही काइंड और हेल्पिंग नेचर की पर्सन है। वो बहुत सारे चैरिटी वर्क में भी सपोर्ट करती है, तो उसे एक गलती के लिए इतना हेट नहीं मिलना चाहिए। जो लाइव स्ट्रीमिंग जुनचेंग की मॉम डैड भी देख लेते हैं। वो एक फेक आईडी से मैसेज करके जुनचेंग को लाइव स्ट्रीमिंग बंद करने के लिए बोलते हैं, पर वो उन्हें ब्लॉक कर देता है और वो पूरे दिन यू के सपोर्ट में लाइव आता है, जिस वजह से वो टॉप 10 ट्रेंडिंग लिस्ट में भी आ जाता है। और यू की फ्रेंड उसे कॉल करके इस बारे में बताती है। वो कहती है कि जुनचेंग उसके लिए काफ़ी अच्छा है, तो वो उसे अपने हाथ से जाने ना दे। इधर यीफाई भी फ्री होकर श्यान को घर चलने को कहता है। वो उसे कंफर्ट भी करता है कि वो नाराज़ होते हुए अच्छी नहीं लग रही, वो बाकी का काम बाद में भी कर सकती हैं, तो उन्हें घर जाकर अच्छे से डिनर बनाकर खाना चाहिए। फिर वो दोनों बाहर जा रहे थे, तभी श्यान को अपने डैड का कॉल आ जाता है। उन्होंने भी वांग और उसकी फाइट को वीडियो में देख लिया था। इस वजह से वो उसे कहते हैं कि अगर उसे पैसों की ज़रूरत है तो उनसे ले सकती है, पर श्यान मना कर देती है और कहती है कि वो बिल्कुल ठीक है। लेकिन यीफाई जानता था कि श्यान बिल्कुल भी ठीक
नहीं है, इसीलिए वो उसे अपने साथ लेकर जाता है और कहता है कि उन्हें अपना माइंड रिफ्रेश करने की जरूरत है। दूसरी तरफ जुनचेंग अभी तक लाइव आ रहा था, तभी उसके लाइव में गलती से एक लड़की आकर उसे कार पार्किंग से अपनी कार हटाने के लिए कहती है, जो देखकर यू को पता चल जाते हैं कि जुनचेंग उसके अपार्टमेंट के बाहर ही खड़ा हुआ है। इसीलिए वो उससे मिलने के लिए बाहर जाती है, जहाँ जुनचेंग लाइव एंड करके अपने घर पर जा रहा था। इधर येफाई और शान साथ में होते हैं, जहाँ पर शान येफाई से पूछती है कि वो दोनों आखिर जा कहाँ रहे हैं। तब येफाई उसे बताता है कि वो लोग उसके मेकओवर के लिए जा रहे हैं, क्योंकि उसके अकॉर्डिंग शान की वही फाइटिंग स्पिरिट पर्सनालिटी को वापस से लेकर आना होगा और उसे लोगों को सेम कॉन्फिडेंट दिखने के लिए उसका मेकओवर करना होगा। लेकिन वो दोनों कहाँ जा रहे हैं ये उसे तभी बताएगा जब वो उसे उसकी फेवरेट डिश बनाकर खिलाएगी। इस पर श्यान भी मान जाती है और दोनों साथ में शॉपिंग मॉल जाते हैं, जहाँ पर श्यान उसे बताती है कि उसके पास नए कपड़ों के लिए बिल्कुल भी सेविंग्स नहीं है, पर फिर भी येफाई उसे शॉपिंग पर लेकर जाता है, जहाँ पर पहले तो श्यान अपने लिए अजीब से कपड़े पसंद करती है, लेकिन उसके बाद येफाई उसके लिए अलग अलग आउटफिट्स पसंद करता है और वो एक शॉर्ट ड्रेस उसे ट्राई करने को कहता है, जो कि श्यान पर बहुत ही ब्यूटीफुल लगती है। येफाई उसे देखता ही रह जाता है, इसीलिए दोनों उस ड्रेस को खरीद लेते हैं। दूसरी तरफ यू जुनचेंग के साथ डेट पर जाने के लिए मान जाती हैं, इसलिए जुनचेंग काफी खुश होता है। जब वो यू के साथ था तो पीछे से उसकी मॉम उसके ऑफिस चली जाती हैं और वहाँ पर जुनचेंग के मॉम डैड को उसके फ्रेंड से पता चलता है कि जुनचेंग तो दिन से गायब है और उसने बस हॉन्टेड हाउस का एड्रेस पूछने के लिए ऑफिस कॉल किया था, जिससे वो समझ जाते हैं कि जुनचेंग यू के साथ वहाँ पर गया होगा। इसीलिए दोनों वहाँ से चले जाते हैं और सीसीटीवी में देखते हैं कि जुनचेंग और यू हॉन्टेड हाउस के अंदर है। लेकिन जैसे ही वो दोनों वहाँ पर जाते हैं तब तक जुनचेंग और यू वहाँ से बाहर आ चुके थे, क्योंकि जुनचेंग काफी डर गया था। इधर येफाई श्यान को हाई हील्स भी दिलाता है और उसे ऑफिस में हमेशा इस तरीके के आउटफिट्स और हाई हील पहनने को कहता है और उसके साथ मजाक भी करता है कि वो खुद की पसंद के कपड़ों में बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती, जो सुनकर श्यान उस पर गुस्सा करती है। इसी बीच डिसबैलेंस होकर वो येफाई के ऊपर गिर जाती है और दोनों एक दूसरे के क्लोज आ जाते हैं, जिस वजह से दोनों ऑकवर्ड हो जाते हैं। तभी येफाई अपने फ्रेंड स्टीवन को कॉल करता है और श्यान के लिए अपॉइंटमेंट बुक करवाता है। दोनों फिर घर पर आते हैं, जहाँ श्यान येफाई के लिए कुकिंग करती हैं और दोनों साथ में डिनर एंजॉय करते हैं। श्यान आज के लिए उसे थैंक्स भी करती है, क्योंकि येफाई ने सिर्फ उसका मेकओवर नहीं किया था बल्कि उसे मोटिवेट भी किया था ताकि वो इतने टाइम तक सैड ना रहे। दोनों अब एक दूसरे के साथ चीयर्स करते हैं और ड्रिंक करते हैं। दूसरी तरफ हम मिस लियाओ को देखते हैं, जो कि श्यान और यू को दिए गए लीगल नोटिस को कैंसिल करवा देती है और वांग उसे समझाता है कि उसे श्यान को शानलीफांग ग्रुप से निकाल देना चाहिए। लेकिन मिस लियाओ ऐसा करने से मना कर देती है, क्योंकि उसे श्यान या फिर यू के किसी भी एक्शन से फर्क नहीं पड़ता था। जिसके बाद हम श्यान और येफाई को देखते हैं, जो कि साथ में कुछ खा रहे थे। तभी वहाँ पर उनके लिए एक पार्सल आ जाता है। येफाई श्यान को बताता है कि उसने एक ट्रेडमिल ऑर्डर किया है, पर इतना कुछ खाकर येफाई को आलस आ रहा था, वो बिना एक्सरसाइज किए ही सो जाता है। इधर लूजे अपनी कंपनी में जाता है और सारे वर्कर्स को बुलाकर उन्हें कहता है कि उसकी वजह से सभी को काफ़ी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी, इसलिए उसे इस बात का रिग्रेट है। जिसके बाद वो उन सभी से माफ़ी मांगता है और कंपनी के बाहर जाकर बैठ जाता है। फिर अपनी और दानियों की फ़ोटो फ्रेम देखकर इमोशनल हो जाता है, क्योंकि उसे और अपनी दानियों की वो मेमोरीज याद आ रही थी जब उसने ये कंपनी ओपन करी थी और दानियों के साथ पहली बार कंपनी देखने आया था। तभी उन्होंने साथ में काफी एंजॉय किया था। अगले दिन अब जब यू अपने फ्रेंड को रनिंग करवा रही थी, तभी उनके पीछे जुनचेंग की मॉम भी आ जाती है, जो उनका पीछा कर रही थी। जब यू वॉशरूम जाती है तो जुनचेंग की मॉम उस लड़के के पास जाती है और उससे पूछती है कि यू कैसी ट्रेनर है। साथ ही वो उस लड़के से ये भी पूछती है कि उसे यू कहाँ पर मिली थी। तब वो लड़का उसकी मॉम को एड्रेस बताता है। इधर कोई शानलीफांग कंपनी पर नजर रखे हुए था। वो किसी से चैट पर बात करते हुए उसे कहता है कि वो बहुत जल्दी ही कंपनी को एक्सपोज करेगा। अगले दिन अब जब श्यान अपने ऑफिस जाती है तो सभी लोग उसका न्यू लुक देखकर उसकी तारीफ करते हैं। इधर जब यू ऑफिस जाती है तो वो देखती है कि जुनचेंग ने उसके लिए चॉकलेट और फ्लावर बुके भिजवाया था, जो देखकर उसके फ्रेंड्स जुनचेंग की तारीफ करते हैं और यू उस फ्लावर बुके के बारे में श्यान को भी मैसेज करके बताती है। जब श्यान को ये बात पता चलती है तो वो उसे मैसेज कर रही थी।
उसी वक्त पीछे से ईफाई भी आ जाता है जो उनकी बात सुन लेता है और वो भी उनकी गॉसिप में शामिल हो जाता है। फिर शान और ईफाई एलिवेटर में ऊपर जा रहे थे, तब शान उसे थैंक्स कहती है, पर ईफाई उसे कहता है कि थैंक्स नहीं बल्कि उसे कुछ अच्छा बना करके उसे खिलाना पड़ेगा, जिसके लिए शियान मान जाती है। तभी वहाँ पर एक एम्प्लॉय आ जाता है और वो शियान को देखकर उसे कैफे के बारे में पूछता है। शियान बताती है कि वो गलत फ्लोर पर जा रहा है और ये सब बातें ईफाई भी सुन रहा था। फिर वो एम्प्लॉय शियान से कह देता है कि वो तो सिर्फ उससे बात करने का बहाना बना रहा था, असल में वो उसे काफ़ी ब्यूटीफुल लगी। अब वो एम्प्लॉय शियान से हाथ मिलाने की कोशिश करता है, लेकिन ईफाई उसका हाथ पकड़कर उसे बाहर ले आता है। इसके बाद दोनों मीटिंग अटेंड करने के लिए चले जाते हैं और इधर वांग मिस लियाओ को अभी भी शियान के अगेंस्ट ही कर रहा था। वो लियाओ को बताते हैं कि शियान ने उनकी एक और वीडियो पब्लिक करी है जिसमें वो मिस लियाओ से माफ़ी मांग रही थी। उसे देखकर मिस लियाओ को लगता है कि वो वीडियो शियान ने ही वायरल करी है ताकि उसे लोगों से सिंपैथी मिल सके, इसीलिए वो बीच मीटिंग में जाकर सभी एम्प्लॉयज़ को बाहर भेज देती हैं और अकेले में शियान से बात करती हैं, जहां वो उस पर काफ़ी गुस्सा करते हुए उसे बुरा भला कहती है और टीम से भी निकाल देती हैं। टीम से निकलने की वजह से शियान मिस लियाओ से वापस माफ़ी मांगती है और उसे बताती है कि उसने वो वीडियो नहीं डाला, पर लियाओ उसकी बात पर भरोसा नहीं करती, इसीलिए वो फांग को अंदर बुलाती है और शियान का ट्रांसफ़र करवा देने को कहती है। पर मिस लियाओ उसकी बात पर एग्री नहीं करती और उसे कहती है कि शियान और उसका जो भी मैटर है वो पर्सनल है। शियान की प्रोफेशनल परफॉर्मेंस अभी काफ़ी अच्छी है, इसीलिए उसके लीडर होने की वजह से वो उसे नहीं हटा सकती। कुछ इस तरीके से फांग शियान को मिस लियाओ से बचा लेती है, जिसके बाद शियान ईफाई के पास जाती है और वो दोनों बैठकर ये सोचते हैं कि आखिर वो वीडियो किसने अपलोड करी होगी, जो सोचकर शियान काफ़ी परेशान हो रही थी। इसीलिए ईफाई उसका माइंड फ्रेश करने के लिए उसे कुछ खिलाने रेस्टोरेंट में लेकर जाता है, जहाँ पर वो दोनों अपनी मील एंजॉय कर रहे थे। तभी वहाँ पर कुछ फैन गर्ल्स आ जाती हैं, जो कि ईफाई को काफ़ी चाइल्डिश लगता है, लेकिन शियान उसे बताती है कि वो भी एक वक्त पर फैन गर्ल हुआ करती थी और शियान जिसकी फ़ैन थे उसका फ़ोटो वो ईफाई को दिखाती है, जिसे देखकर वो उसका मजाक उड़ाता है। लेकिन शियान उसे बताती है कि वो उसकी फ़ैन गर्ल इसीलिए थी क्योंकि वो काफ़ी मोटिवेटेड लगता था और उसे देखकर शियान को भी कुछ करने की मोटिवेशन मिलती थी। फिर शियान एकदम से सैड हो जाती है। वो ईफाई को बताती है कि उसका एक शो उनके यहाँ पर भी होने वाला है, लेकिन उसके सारे टिकट ऑलरेडी सोल्ड आउट हो चुके हैं। ऐसे में ईफाई शियान से कहता है कि वो उसके लिए टिकट मंगवा कर रखेगा। इधर हम देखते हैं कि वांग और मिस लियाओ की एक मीटिंग चल रही थी, जहाँ पर एक एम्प्लॉय उन्हें शियान लिफांग का डेटा दिखाता है जिसमें कुछ गड़बड़ थी, इसीलिए मिस लियाओ उस डेटा को पर्सनली चेक करने के लिए मीटिंग वहीं पर पॉज कर देती है। वहीं शियान और ईफाई की भी मीटिंग चल रही थी, जिसमें शियान अपना ओपिनियन देती है जो कि सभी को पसंद आता है, लेकिन तभी ईफाई बीच में इंटरप्ट हो जाता है, जिसकी वजह से शियान का सजेशन किसी को पसंद नहीं आता और वो मीटिंग वहीं पर क्लोज हो जाती है। फिर सभी के जाने के बाद शियान ईफाई से पूछती है कि भला उसने ऐसा क्यों किया। ईफाई उसे कहता है कि वो उसका इतना अच्छा ओपिनियन इस तरह छोटी सी मीटिंग में वेस्ट नहीं करना चाहता था और शियान को भी अपनी चीज़ें बड़ी मीटिंग के लिए बचानी चाहिए, इसीलिए वो बस उसकी मदद कर रहा था। इधर जुनचेंग की मॉम यू से मिलने उसके डांस क्लास तक आ जाती हैं। वहाँ पर वो उससे कहती हैं कि जुनचेंग और उसमें कुछ भी कॉमन नहीं है, यहाँ तक कि उनके खाने का तरीका भी अलग है। साथ ही वो यू की और जॉब्स भी पसंद नहीं करती, इसलिए वो इनडायरेक्टली उसको और जुनचेंग को साथ नहीं देखना चाहती थी। लेकिन यू उससे कहती है कि अगर वो उन्हें पसंद नहीं करती तो इसके बारे में जुनचेंग से ही बात करें। ऐसा कहकर वो वहाँ से चली जाती हैं। तभी जुनचेंग की मॉम को भी उनकी एक ओल्ड फ्रेंड वहाँ पर मिल जाती है, इसलिए वो उनसे बातें करने लग जाती हैं। वो ओल्ड लेडी जुनचेंग की मॉम को बताती है कि ये डांस क्लास उसकी बेटी की है और वो जुनचेंग की मॉम को भी वहाँ पर इनवाइट करती हैं। इसके लिए मॉम भी मान जाती है, लेकिन साथ ही वो ये भी रिक्वेस्ट करती हैं कि उसकी क्लास उसी दिन हो जिस दिन यू की होती है, ताकि वो यू को थोड़ा और जान सके। दूसरी तरफ ईफाई बार में होता है, जहाँ वो अपने दोस्तों को शियान के फैन गर्ल होने वाली बात बताता है और उससे टिकट अरेंज करवाने की हेल्प लेता है, लेकिन उसके दोस्तों को उस एक्टर के बारे में कुछ भी पता नहीं था। इधर यू अपने घर पर होती है, जहाँ एक पार्सल वाला आता है जो उसके लिए मिल्क टी लेकर आया था। वो पार्सल जुनचेंग ने भेजा था। उसे लेकर
देखकर जब वो अंदर जा रही थी तो वो पार्सल वाला यू को रोक लेता है और उसे बताता है कि जुनचेंग ने उसे एक डांस भी करने के लिए कहा है, इसलिए वो पार्सल वाला डांस करने लग जाता है जो कि काफ़ी फ़नी था। फिर यू अंदर जाती है और जुनचेंग को मैसेज करके थैंक्स कहती है। अगले दिन अब जब शियान यीफाई के साथ ऑफिस आती है तो वहाँ पर एक एम्प्लॉय आती है जो यीफाई को बताती है कि एक सुंदर लड़की उसका नीचे वेट कर रही है। यीफाई उस लड़की से मिलने जाता है और जब वो देखता है तो वहाँ पर उसकी बार वाली फ्रेंड जिनसी आई हुई थी। वो यीफाई को उसी एक्टर की टिकट्स देती है जो कि कल बार में यीफाई अपने दोस्तों से अरेंज करने को कह रहा था। उस टिकट को देखकर वो काफ़ी खुश हो जाता है और जिनसी उसे कहती है कि वो इसका फेवर उससे बाद में लेगी। फिर यीफाई टिकट लेकर ऊपर आता है और देखता है कि शियान अपना काम कर रही थी। यीफाई उसे सरप्राइज देते हुए टिकट्स दिखाता है जो देखकर वो काफ़ी खुश हो जाती हैं। और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म होता है। तो गाइस ये थी आज की वीडियो एंड होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी, तो इस वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपसे फिर मिलते हैं इस ड्रामा के अगले एपिसोड में, तब तक के लिए गुड बाय।